हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आज़म समीर और आज सुबह सुबह का मंज़र है, लेकिन मैं बाहर नहीं गया हूं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि आज है जी संडे और मेरा मन चाह रहा था आपसे कुछ बातें करने को। तो बातें तो करने के लिए बहुत कुछ हैं, लेकिन जो आज मैं सीधा सीधा बातें करूंगा दोस्तों, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये बताना है कि चाइना में पीएचडी करने के फ़ायदे क्या हैं। और आज की मेरी वीडियो के बाद आप भी सोचेंगे कि वाई चाइना इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ योर पीएचडी। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो के ज़ोर देते हैं जी एजुकेशन पे। और वो सिर्फ ज़ोर देते हैं, वो कहते हैं जी आप पढ़ो, पढ़ लिख के बड़े इंसान बनो, जिनमें पाकिस्तान भी है और भी बहुत से ममालिक हैं। और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो एजुकेशन को प्रमोट करते हैं आपकी लाइफ में, और उनमें जैसे यूरोप हो गया और दूसरे कंट्रीज़ हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो एजुकेशन की इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और आप एजुकेशन हासिल करने के बाद आप पैसा भी कमाते हैं, और वो एजुकेशन आपकी कंट्री में बहुत अहम किरदार अदा करती है। उनमें है हमारा बहुत ही फ्रेंडली कंट्री चाइना। चाइना बहुत ही अच्छा कंट्री है, बिलीव मी और नॉट। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सो वाई डोंट यू कम टू चाइना। आपको चाइना आना होगा, क्योंकि चाइना आने के बहुत से फ़ायदे हैं, और स्पेशली पीएचडी करने के जो जो फ़ायदे हैं वो आज मैं आपको गिनवाऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। जी तो दोस्तों, जो मेरे नज़दीक चाइना में पीएचडी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप जैसे ही पीएचडी ख़त्म करेंगे उसके फ़ौरन बाद ही यू आर इन पोजीशन टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप और पोस्ट डॉक। लेकिन इसके लिए शर्त एक है कि आपकी एज दोस्तों 35 साल या उससे कम होनी चाहिए। तो इसलिए आप अपनी एजुकेशन में स्टडी गैप ना लेकर आएँ। अगर आपने एकेडमिया में रहना है तो आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन ये है कि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो है या पोस्ट डॉक है उसके फ़ायदे क्या हैं। उसमें दोस्तों आपको मिनिमम 12,000 RMB से लेकर मैक्सिमम आपको 50,000 RMB पर मंथ भी मिल सकता है। इस सिलसिले में जो उनमें शंजन है, शंघाई है, ग्वांचू है, बीजिंग है, ये नानजिंग है इवन, जहाँ भी आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। 25,000 32,000 RMB पर मंथ ये इजी है और ये आम सी बात है। तो देखिए कितना पैसा पाकिस्तान का 12-14 लाख रुपए एक महीने में कमा रहे हैं। ये इसका पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों, पीएचडी के दौरान जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, स्पेशली फ्रॉम योर लैब। आप अपनी लैब से इतना कुछ सीखते हैं कि वही जो आपका सीखा हुआ होता है वो आपके पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में भी मदद देता है, आपकी आने वाली प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए बहुत ममदो मावन साबित होता है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आप प्रोफेशनली सोचते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि आपने अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज़ कहाँ पे करना है। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे स्कॉलर हैं, पीएचडी कर भी लेते हैं या मास्टर्स कर लेते हैं या एमफिल कर लेते हैं, even though they do not know where they can utilize their degree। तो चाइना में फ़ायदा ये है कि एक तो आप अपनी लैब से बहुत कुछ सीखते हैं, और दूसरा ये कि आपको ये पता चल जाता है कि आपने अपनी डिग्री को यूटिलाइज़ कहाँ से करना है। दोस्तों, जो तीसरा फ़ायदा वो ये है कि आपके अंदर पेपर्स लिखने की आदत बढ़ जाती है, आप कीन टू हो जाते हैं, आप रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, जहाँ से रिसेंटली अल्लाह के फजल करम से, वालिदैन की दुआओं से मैंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी कंप्लीट हो गई। और मैंने यहाँ पे देखा है कि लोगों के अंदर रिसर्च पेपर्स लिखने की बहुत ज़्यादा क्षमता बढ़ जाती है, वो कीन हो जाते हैं वो। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपने एकेडमी में रहना है तो एकेडमिया में काम तो करना होगा। अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल लैब है तो आपने एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। अगर आपकी थ्योरेटिकल काम है तो आपने थ्योरी की बेस पे भी काम करना होगा। तो बेहतर तो यही है कि आपकी सिमुलेशंस और आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन पे पेपर्स जल्दी आ जाते हैं। तो पेपर्स लिखने की आदत, पेपर्स लिखने की
जिसे कहते हैं ना कीन टू होना, उसकी ख्वाहिश बढ़ जाती है। और ये अच्छी बात भी है कि जितने आपके पेपर्स होंगे उतनी ही आपकी, जितनी आपकी पब्लिकेशन होगी उतनी आप तरक्की करें। ये सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों। आपको पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप में भी पेपर लिखने पड़ेंगे, एज ए रिसर्चर भी लिखने पड़ेंगे, आप एज ए टीचर भी लिखने पड़ेंगे, एज ए प्रोफेसर भी लिखने पड़ेंगे, और एज ए किसी प्रोजेक्ट को लीड करते हुए भी आपको पेपर ज़रूर लिखने पड़ेंगे। अगर आप पेपर नहीं लिखेंगे तो आप एकेडेमिया में उतने सरगर्म नज़र नहीं आएंगे जितना कि आपको होना चाहिए। चौथी वजह दोस्तों, चौथा फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब आप चाइना से पीएचडी कर रहे होते हैं तो आप चाइना का कल्चर बहुत सीखते हैं, चाइना की लैंग्वेज सीखते हैं, चाइना की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। क्योंकि आपको पता है चाइना पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री आने वाले वक्तों में, बल्कि अभी भी हमारा इनके साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। हिमालय की पहाड़ियों से भी ऊंचा और समुद्रों की गहराई से भी गहरा रिश्ता है हमारा इनके साथ। और हम अक्सर कहते हैं वो आई नी चोंगो, हम चाइना से प्यार करते हैं। और चाइनीज़ भी हमें कहते हैं निमन शिवा मंदा हाओ जुई हाओ दा पंगियो, तो वो भी हमें कहते हैं कि आप हमारे बहुत ही गहरे और इम्पोर्टेंट दोस्त हैं। तो यहाँ का कल्चर, यहाँ की अगर लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, आई माई सेल्फ आई स्पेंट मोर देन 7 years इन चाइना। और इस दौरान मैंने चाइना की लैंग्वेज को सीखा, एक पूरा साल मैंने सीखा। और चाइना की लैंग्वेज में जैसे आइल्स होता है, इसी तरह इनके एचएस के 1 2 3 4 5 6 तक होता है, ये इनका लेवल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो खैर अभी एचएस के 4 तक का लेवल है। मैं थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ और अंडरस्टैंड भी कर लेता हूँ। उसके साथ साथ चाइनीज़ कल्चर, ड्रैगन बोट फेस्टिवल, इसके अलावा और बहुत मून फेस्टिवल, मैं कहता हूँ लातादाद फेस्टिवल्स हैं। उनका कल्चर, उनका हेरिटेज, सब कुछ आप जान लेते हैं। तो ये है चाइना में पीएचडी करने का चौथा फ़ायदा। पांचवा फ़ायदा दोस्तों ये है कि आने वाले वक्तों में अगर आप चाइना के साथ बहुत गहरे ताल्लुक़ चाहते हैं तो आपको चाइना आना पड़ेगा। आप अगर आपका बिज़नेस का माइंड है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो देख लें, आप ग्वांचू के रास्ते, शंघाई के रास्ते, बीजिंग के रास्ते, शंजन के रास्ते, वुशी के रास्ते, शान के रास्ते, बहुत से सिटीज़ के रास्ते आप कर सकते हैं तिजारत, और आप कमा सकते हैं ढेरों सारा पैसा। इतनी दौलत कमा लेंगे कि आपकी आने वाले नस्लें भी कमा के खाने की कायल नहीं होगी, बल्कि वो आपके कमाया हुआ ही खाएंगी। तो पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, शोहरत ज़्यादा कमा सकते हैं, इज़्ज़त ज़्यादा कमा सकते हैं। शोहरत के साथ साथ आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप एकेडेमिया में रहते हुए एक बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, स्कॉलर। और देखें एक बात कि आपको मेहनत करने की आदत पड़ जाती है, ये इसको ऐड कर लें। ये छठी बात है कि जब आप चाइना में आते हैं, देखिए आपको सुबह सुबह लैब आना होता है। कुछ ऐसी लैब्स हैं वहाँ पे आपको अपने फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं, थंबनेल लगाना होता है, उसके अलावा आपको साइन करने होते हैं। इट शोज़ हाउ दिस वर्क इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। आप पंक्चुअल हो जाते हैं, ड्यूटीफुल हो जाते हैं, आपके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप चाइना में मेहनत करेंगे तो आपकी वैल्यू 2 गुना, 3 गुना, बल्कि 4 गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये तो थे चीदा बहुत से फ़ायदे हैं दोस्तों, काउंटलेस फ़ायदे हैं, लेकिन ये मैंने चीदा आपको बताए हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियोस को भी देखते रहिएगा, और अपना रखें ख्याल। मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।